लॉर्ड मिंटो भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच 1813 में चार्टर्ड एक्ट पारित हुआ। लॉर्ड मिंटो प्रथम की नीति। मिंटो प्रथम ने सबसे पहले बुंदेलखंड में फैली अव्यवस्था को ठीक किया, क्योंकि वहां पर छोटे छोटे राज्य आपस में संघर्ष करते रहते थे। लॉर्ड मिंटो प्रथम ने एक अंग्रेजी सेना बुंदेलखंड में भेजी और कालिंजर समेत छोटे छोटे कई राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। ट्रावनकोर के राजा ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था, परंतु जनता के विद्रोह करने पर लॉर्ड मिंटो प्रथम ने एक सेना भेजकर विद्रोह का दमन करा दिया था और ट्रावनकोर तथा कोचीन पर अधिकार स्थापित कर लिया था। 1809 में लॉर्ड मिंटो प्रथम ने काबुल के अमीर शाह शुजा के पास एल्फिंस्टन को अपना राजदूत बनाकर भेजा। एल्फिंस्टन शाह शुजा से संधि करने में सफल हुआ, लेकिन अफगानिस्तान में आंतरिक संघर्षों के कारण यह संधि अधिक समय तक स्थायी नहीं रह सकी। 1809 में ही लॉर्ड मिंटो प्रथम ने चार्ल्स मेटकॉफ को अपना राजदूत बनाकर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के पास भेजा, लेकिन महाराज रणजीत सिंह अंग्रेजों से युद्ध नहीं करना चाहता थे, इसीलिए उन्होंने 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि कर ली थी। अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के मध्य हुई थी। अमृतसर संधि की शर्तें। 1. सतलज नदी दोनों राज्यों की सीमा होगी। 2. लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रखी गई। 3. सतलज नदी के पूर्व के सभी राज्य अंग्रेजों के पास चले गए। 1813 का चार्टर। 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक नया चार्टर दिया, जिसके द्वारा पुनः कंपनी को 20 वर्षों के लिए व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया था। इस चार्टर के अनुसार कंपनी का चाय के व्यापार पर एकाधिकार रह गया और अन्य वस्तुओं के व्यापार से उसके एकाधिकार का अंत कर समस्त ब्रिटिश प्रजा के लिए व्यापार करने की आज्ञा प्रदान कर दी गई। 1813 के एक्ट से ही ईसाई पादरियों को भारत आने की विशेष सुविधा मिल गई थी। लॉर्ड मिंटो प्रथम का कार्यकाल 1807 से 1813 के मध्य में था।